नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। रजत भाई अपकमिंग स्टोरी लाइन के बारे में बात कीजिए, तो चलिए कर लेते हैं आज सीरियल मन्नत की अपकमिंग स्टोरी लाइन के बारे में बात। और आपको बताता हूं मैं यहाँ पर कहानी किस तरीके से आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि सीन बड़े कमाल के हैं, एंटरटेनिंग एपिसोड्स देखने को मिल रहे हैं, फनी वाइब है, सीरियस स्टोरी लाइन है और यहाँ पर कलाकार तो मस्त है ही है। अब यहाँ पर देखो, अक्सर होता ऐसा है ना कि लीड एक्टर और एक्ट्रेस होती है ना, अक्सर सीरियल का दारोमदार इनके ऊपर होता है कि ये दो लोग जो है कहानी पर डिपेंडेंट होंगे। इनके ऊपर कहानी डिपेंडेंट होगी कि भाई कितनी उनको सीरियल में टीआरपी देनी है ऑडियंस को या नहीं देनी है, पसंद आना है नहीं आना है। लेकिन यहाँ मन्नत के पास कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके अंदर काफी कुछ दमखम है और वो यहाँ पर लीड एक्टर एक्ट्रेस ना होने के बावजूद सीरियल को अच्छा खासा पोटेंशियल दे जाते हैं। अब इसमें शामिल होता है यहाँ पर गगन का किरदार यानी कि हसन जैदी जिसे निभा रहे हैं, इसी के साथ ही रोनी का किरदार और कई सारे किरदार ऐसे भी है। मैं चाहता हूं पुनीत सलूजा का जो किरदार है उससे भी हाईलाइट किया जाए, क्योंकि उस किरदार में भी दमखम है, गुड लुकिंग है एंड एटीट्यूड वाला किरदार है एंड इन फ्यूचर वो ट्रायंगल बिल्ड करेगा, ये बात भी तय है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं, तो अपकमिंग एपिसोड के अंदर है ना ढेर सारे ट्विस्ट मौजूद है। अब ये ढेर सारे ट्विस्ट कुछ इस तरीके से हैं कि एक तरफ तो ऐश्वर्या परेशान हो रही है कि करें क्या करें, दूसरे तरफ यहाँ पर ये जो नीतू है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। यानी कि पहले लोगों को जो परेशान किरदार कर रहा था वो था ऐश्वर्या राय सिंह का किरदार, क्योंकि वो विलेन था, चाल और साजिशें करता था। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐश्वर्या की चाल और साजिशें दमदार हुआ करती थी, वो यहाँ पर डंके की चोट पर काम किया करती थी। लेकिन यहाँ नीतू जो है वो छोटी छोटी चिंदी चाल और साजिशें करती है जो कि बड़ी इरिटेट कर जाती है एंड ऐसा लगता है कि यार ये किरदार क्यों परेशान कर रहा है जबरदस्ती में। यानी कि नीतू का किरदार तो सच कहूं ना वो उड़ते तीर की तरह है, जिसे जबरदस्ती जो है मन्नत और विक्रांत ने ले रखा है। अब यहाँ पर अपकमिंग एपिसोड के अंदर विक्रांत डांटे मन्नत को, ये चाहती है वो, और इसके लिए जो है उन्होंने मन्नत को एक ऐसी डिश बनाने के लिए बोल दिया जिससे उसको खुद को एलर्जी है। यानी कि खुद को नुकसान पहुंचाकर भी अगर मन्नत को परेशानी हो तो उनके लिए वो बहुत अच्छी चीज है। अब यहाँ पर मन्नत स्ट्रॉबेरी से कुछ डिजर्ट वगैरह तैयार कर रही थी, मिठाइयां बना रही थी, पर नीतू को जो है यहाँ मैंगो जो है, आम जो होते हैं उनसे एलर्जी है और मन्नत को जाकर कह दिया है कि स्ट्रॉबेरी कुछ मत बनाना, हमारे घर में बढ़िया आम आते हैं, तुम तो आम का यूज करो, आम फ्लेवर डालो ना। तो यहाँ पर मन्नत बना देगी, क्योंकि भैया शेफ को तो जो बोला गया है शेफ वही बनाएगा। अब यहाँ पर मन्नत ने बना दिया है और यहाँ पर दूसरी और मन्नत ने बनाया है, तो नीतू की सांसें अटक गई है कि मुझे क्या हो गया। अब सब बोलेंगे कि भाई इसको तो आम से एलर्जी है और फिर विक्रांत बोरिया बिस्तर लेकर चढ़ जाएगा मन्नत के ऊपर। यानी कि विक्रांत का किरदार तो अपनी मॉम के प्यार में बिल्कुल सुध बुध खो देता है और कोई भी उस सामने डांट देता है। अब ये बनता भी है, क्योंकि अब सीरियल के मेकर्स ने वो इमोशन पकड़ा है हम लोगों का, जिसको लेकर हम क्या अगर एक्सप्लेन करना चाहें, क्या अगर हम इस पर आर्ग्यूमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। क्योंकि एक मॉम और बेटे का रिलेशन जो है वो वाकई में एक होता है जिसमें किसी भी तरीके की चाल और साजिशों की गुंजाइश नहीं होती है, और विक्रांत को भी ऐसा ही लग रहा है। वह बाद में जब ये भरोसा टूटने वाला है तो विक्रांत को बड़ा दर्द होगा एंड इसके लिए हम लोगों को तैयार रहना होगा। अब यहाँ पर विक्रांत ने मन्नत को इतना डांट दिया है कि मन्नत तो अब घर छोड़कर जाने के लिए तैयार है। घर छोड़कर जाने के लिए ऐसी तैयार है कि विक्रांत फिर से रियलाइज करेगा कि यार गलती हो गई है, मन्नत को ज्यादा डांट दिया। अब यहाँ पर मलिका कहने वाली है कि विक्रांत हमें जो है ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम शादी पर ध्यान नहीं दे रहे हो, ये सब। यहाँ पर विक्रांत मलिका को कहने वाला है कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है ना, ये ड्रामा मैं अब भी खत्म कर रहा हूं जाकर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम भूल चुकी हो कि हम सब ये ड्रामा जानबूझकर कर रहे हैं ताकि मिस मन्नत को रियलाइज हो कि वो मुझसे प्यार करती है। यहाँ पर विक्रांत की बातों से मलिका वैसे ही परेशान है। नीतू यहाँ पर बीमार पड़ी है, मन्नत घर छोड़कर जाने के लिए तैयार है, गगन का किरदार खुश है लेकिन कंफ्यूज है कि करूं क्या। यहाँ पर मन्नत दुखी है और दुखी मन्नत को मनाने के लिए विक्रांत जाने वाला है। अब यहाँ पर ये चीजें चलती रहेगी, लेकिन मन्नत डेफिनेटली घर छोड़कर नहीं जाएगी, अभी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर अपडेट है कि मन्नत घर छोड़कर चल जाएगी, पर ऐसा नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर मन्नत के साथ न्यू ट्रैक शुरू होने वाला है, क्योंकि हल्दी की रस्म, चूड़े की रस्म, मेहंदी की रस्म वगैरह वगैरह, डांस वांस, हल्दी वल्दी, नाच गाना सब हो चुका है लगभग, लेकिन अब बची है यहाँ शादी की बात। तो शादी की ये जो ट्रैक था ना पूरा, आपको देखकर साफ पता चल रहा होगा कि इसमें स्टोरी कुछ भी नहीं थी।
लेकिन एंटरटेनिंग सीन थे जिन्होंने कहानी को एक्सटेंड कर दिया और लगभग 1 महीना खींच लिया। अब देखा जाए तो कहानी 1 महीने पहले ही है, यानी कि कोई ऐसा व्यूअर होगा हमारा जो 1 महीने पहले मन्नत देख रहा था और आज उसने रैंडमली यहाँ जो है चैनल ऑन कर दिया होगा, तो उसे मन्नत की स्टोरी जो है वही मिली होगी। कुछ नयापन नहीं हुआ, कुछ एंटरटेनिंग सीन बस उन्होंने मिस कर दिए। अब यहाँ पर कहानी को आगे बढ़ाने के लिए सीरियल के मेकर्स को याद आया, अरे यार हम तो भूल ही गए हैं, मन्नत की मॉम भी थी, मन्नत की हनीत पाजी भी थी, मन्नत के चौल वाले लोग बाग भी थे, मन्नत का एक पूरा परिवार था, मन्नत का एक सपना था शेफ बनने का, वो तो हम भूल ही गए। ऐसे में यहाँ पर श्रुति का किरदार कहानी में वापसी करते हुए नजर आएगा। श्रुति का किरदार, एंड आई एम श्योर हरनीत का किरदार भी वापस आएगा और यहाँ पर डॉक्टर साहब भी वापस आएंगे, जो कि यहाँ पर हर बार डेट देकर भूल जाते हैं। कभी बोलते हैं कि जो श्रुति है उनके पास कुछ ही दिन है, कुछ भी बोलते हैं कि कुछ महीने हैं, फिर सालों साल भूल जाते हैं। और अब जाकर डॉक्टर साहब को फिर से याद आया कि भैया सिर्फ 24 घंटे बचे हैं, अगर 24 घंटे में डोनर का इंतजाम नहीं होता तो माफ कर देना मन्नत, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर मन्नत को अचानक से शॉक लगा है और मन्नत को लग रहा था कि मैं सच्चाई अभी तक सामने नहीं लेकर आ पाई हूं और ऐश्वर्या राय सिंह मुंह नहीं खुलती है तो भला मैं श्रुति मां को कैसे बचाऊंगी। अब यहाँ पर गगन जो है इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, हर तरीके से जो है मन्नत को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर जो बॉन्डिंग आज के एपिसोड में मन्नत और गगन की देखने को मिली, सीरियसली आउटस्टैंडिंग। अब यहाँ पर डेफिनेटली लास्ट फाइनल चाल जो है मन्नत चलते हुए नजर आएगी, जहां पर एक लेटर पहुंचने वाला है फिर से ऐश्वर्या के पास और लेटर में लिखा होगा पहुंच जाइए मेजबानी, क्योंकि वहां पर फैसला होगा कि अब क्या करना है, वरना तुम्हारी बेटी मलिका की शादी को ऐसा टर्न हम देने वाले हैं कि तुम्हारे सारे कच्चे चिट्ठे वहां पर हम खोल देंगे। ऐश्वर्या डर के मारे मेजबानी पहुंचने वाली है, देन ये समुद्र के किनारे वाला सीन क्रिएट होने वाला है जहां पर सच्चाई सामने आने वाली है। हालांकि जिस तरीके से प्रीकैप में प्रोमो में आप ये सीन देख रहे हैं, इससे टोटली डिफरेंट ये सीन होने वाला है, जहां पर मन्नत एक्सपोज करेगी ऐश्वर्या को, सबके सामने तो नहीं, अकेले में ही ठीक, लेकिन यहां पर यह बात तय हो जाएगी कि यहां पर मन्नत को सच्चाई पता होगी कि ऐश्वर्या ही उसकी मां है। एंड ऐश्वर्या इस शर्त पर जो है श्रुति की जान बचाने के लिए तैयार होगी, डोनर बनने के लिए तैयार होगी कि यहां पर मन्नत किसी को सच्चाई ना बताए। यहीं से ही नई कहानी की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि एक बार के लिए ऐश्वर्या यहां विलन के तौर पर थम जाएगी, क्योंकि अब ऐश्वर्या के पास रीजन नहीं बचा, क्योंकि वो जानती है कि मन्नत कभी भी एक्सपोज कर सकती है। इसीलिए कहानी कन्वर्ट होगी, यहां पर मलिका को टोटल विलन में तब्दील किया जाएगा। साथ ही साथ इतनी बड़ी जो स्टार कास्ट है, इनमें से भी कुछ नए विलन निकलते हुए नजर आएंगे। यानी कि सीरियल के मेकर्स ने बहुत तगड़ी तरीके से जो है कहानी को ट्विस्ट दिया है। जहां पर स्टोरी लाइन थी वो खत्म भी हुई, लेकिन न्यू स्टोरी लाइन उन्होंने इजीली कनेक्ट कर शुरू कर दी है और कहीं ना कहीं कहानी को एकदम मिडिल में रखा है, ना तो वो एंडिंग की ओर बढ़ा रहे हैं, ना ही एकदम डाउनफॉल की ओर ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग सीन जो है हमें अपकमिंग एपिसोड में नजर आने वाले। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि मन्नत के रॉकिंग अवतार के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं, गन और मन्नत की जोड़ी आपको कितनी मजेदार लग रही है, कमेंट सेक्शन में बताकर जाइए। कोई भी सवाल है शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ ही रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल का नाम है नो स्क्रिप्ट। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।